पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ताईत है ना तो वो पुराने नियम का हिस्सा है ना तो नया नियम का। पुराने नियम कहाँ से शुरू होता है? निर्गमन 19 अध्याय से, जहाँ पर मूसा पहाड़ के ऊपर जाता है और परमेश्वर से वो आज्ञा को लेके आ रहा था। किसको लेके आ रहा था? और उसी आज्ञा को लेकर किसको दिया? इजरायली को दिया। किसको दिया? इजरायली को दिया। आपको समझ आ रही है? तो पुराने नियम कहाँ से शुरू हुआ? जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और प्रभु के पास फिर से वो आज्ञा को जब वापस लेके आया, और किसको दे रहा है? वो इजरायली को दे रहा है। आपको समझ आ रही है? पर अब्राहम ने दसवांश दिया। किसको? परमेश्वर को। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है अब्राहम ने लूटा। उसने क्या किया? एक जीत लिया। बाइबल बोलती है एक से लड़ाई किया उन्होंने, एक देश से लड़ाई किया। रिकॉर्ड कर क्या किया? लड़ाई किया एक देश से, और उसने लूट से क्या किया? जीत किया, और जीत को हासिल किया। और बाइबल बोलती है मलिक सिद्दीक जो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप था, मतलब परमेश्वर स्वयं, यीशु मसीह स्वयं अब्राहम के समय में अपीयर्ड हो गया, दिखाई दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप हिब्रूज में पढ़ोगे 7 अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है मलिक सिद्दीक यीशु मसीह था। आपको समझ आ रही है? तो अब्राहम ने कोई लेवी को दसवांश नहीं दिया, अब्राहम ने जीवित परमेश्वर को दसवांश दिया है। तो बाइबल बोलती है आज हम इब्रानी 7 अध्याय में लिखा हुआ है कि आज हम मलिक सिद्दीक के ऊपर हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उसको ऑफरिंग देते हैं। हम आपकी ऑफरिंग लेते हैं, हम अपने खुद की ऑफरिंग देते हैं। किसको? मलिक सिद्दीक को, यीशु मसीह को। आपको समझ आ रही है? वो पास्टर बोलते हैं दसवांश पुराने नियम के हकदार है। किसका? दसवांश भाई पुराने नियम नहीं है, क्योंकि पुराने नियम निर्गमन 19 से शुरू हुआ। कहां से? निर्गमन 19 अध्याय से। पर अब्राहम कोई नियम में नहीं था। अब्राहम ना तो पुराने नियम में था ना तो नया नियम था। बाइबल बोलती है अब्राहम ने दसवांश दिया, उसका पुत्र ने इसाक ने दसवांश दिया, याकूब ने दसवांश दिया। बाइबल बोलते है केन और हाबिल ने दसवांश दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन बोलता है तो मनुष्य जाति था, आदम और उसके बच्चे केन और हाबिल ने अपना पहला फ्रूट, पहला दसवांश किसको दिया? परमेश्वर को दिया। आपको समझ आ रही है? तो आज हम दसवांश ना तो नया नियम के हिसाब से देते ना तो पुराने नियम के हिसाब से देते। आज हम दसवांश परमेश्वर के सदियों से चलता हुआ कल्चर है। ये प्रचारक बोलते दसवांश हमारे लिए नेसेसरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। मैं सच बोल रहा हूँ। बोलते अपने आप को पवित्र आत्मा के वचन से भरते जाओ। आज दसवांश हम चर्च में नहीं देंगे। आपको पता जब पेंतीकोस्त के दिन में 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पता क्या हुआ? पतरस खड़ा हुआ, उसने क्या किया? प्रचार किया। और बाइबल बोलते 3000 लोग बच गए एक दिन में। सुनो, खाली 3000 बचे नहीं। एक वर्ड्स निकालेंगे, प्रेरितों के काम 2 की, जल्दी से प्रेरितों के काम 2 की खीरो जा रहा 2 की 45। बाइबल बोलती है जब पतरस ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आपको समझ आ रही है? चर्च आप समझ रहे हो? और उसके बाद बाइबल बोलती जब वो प्रचार कर रहा था तो कुछ हुआ विश्वासी के जीवन में। बोलो कुछ हुआ। और सब लोग क्या कर रहे थे? पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। किससे? बोलो किससे? इंसान की इच्छा से नहीं। आपको समझ आ रही है? वो लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएंगे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलते 2 की 45 में लिखा हुआ है कि वे अपने संपत्ति बेचकर, सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बाइबल बोलती है वो अपने प्रॉपर्टी को बेचते थे। किसको? अपने खुद के जमीन को बेचकर किसके आगे लेके आते थे? पतरस के आगे, याकूब के आगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वह आत्मा से भरे हुए थे। आज वही लोग दसवांश नहीं देंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में कुर्बानी नहीं देंगे जो लोग आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे। आपको समझ आ रही है? एक जमीन चाहिए, हमें लगा कोई आएगा क्या करेगा? 10 लाख दे के जाएगा। आप झूठ में जी रहे हो। हमने अपने खुद की सोना बेच दिया, हमने खुद की चांदी को बेच दिया। जितना भी हमारा इनकम था हमने खुदा के राज्य में दे दिया। सुनो, आज पैसा कहीं से नहीं आएगा, पैसा मेरे से आएगा। पैसा मैं अपने मन को खोलूंगा और खुदा के राज्य में दूंगा। हमें लगता है कोई स्वर्गदूत आएगा, वो होता है, हमारे चर्च में कई बार हुआ है, पर वो हर बार नहीं होता। यदि वो हर बार होना होता है आप काम में क्यों जा रहे हो?
नहीं, खुदा आपको देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है कि हम अपने धन को लगाए प्रभु के राज्य के लिए। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो 120 लोग जो थे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने अपना सब चीज खोल दिया। अब वो इंसान नहीं रहे, अब वो परमेश्वर रहे। परमेश्वर उनके अंदर वास कर रहा है। अब उनकी इच्छा पूरा नहीं होगा, अब परमेश्वर की इच्छा जो उनके अंदर रहता है अब वो पूरा करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? आपके जीवन में खुदा की इच्छा कभी पूरा नहीं होगा जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे। आप अपने पैसों को अपना बोलोगे, अपने प्रॉपर्टी को अपना बोलोगे, पर वो प्रॉपर्टी और पैसा प्रभु के भवन में आप नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो। आपको लगता है कोई आएगा मेरी मदद करेगा, आपको लगता है कोई मेरे आएगा और स्वर्गदूत मुझे इतना पैसा देके जाएगा। नो ब्रदर एंड सिस्टर्स, और वो देता है। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने आपको आशीष का मूल बनाया हुआ है, आशीष पाने के लिए नहीं, आप ऑलरेडी आशीषित हो। तो इस आशीष को इस्तेमाल करो दूसरों के लिए। आपको समझ आ रही है? 120 के ऊपर क्या आया? आत्मा आया। 3000 लोग एक दिन में बचे। जब आत्मा काम करता है क्या हो गया? उन्होंने अपना सब चीज फेंक दिया। आपको समझ आ रही है? उन्होंने अपना प्रॉपर्टी अपोस्टल्स के फीट में, बाइबल बोलती है, आप पढ़ोगे इस वर्ड्स में आगे जाके, बाइबल बोलती है चेलों को वो क्या करते थे? अपना प्रॉपर्टीज को, अपने घर को बेच बेच कर उनके आगे रख देते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। क्या वो 10% दे रहे थे? उन्होंने 100% दी। तो अब नया नियम के अनुसार हम परमेश्वर को 100% देते, 10% नहीं। आपको समझ आ रही है? यदि मैं आपको नया नियम का 10वां सिखाऊं तब रोगे। आपको समझ आ रही है? हम आज मूसा के जो या पुराने नियम के 10वां में ही ठीक है, 10% देते में हम रोते, पर उन्होंने क्या किया? अपना पूरा 100% दे दिया। आपको समझ आ रही है? मुझे पता है हर बार आपके लिए मनी मिरेकल नहीं होगा। प्रभु ने आपको हाथ दिया हुआ, पाँव दिया हुआ है, उसको काम करो। आपको समझ आ रही है? हर बार प्रभु आपके लिए मुहैया नहीं करता। कौन कौन मेरी बातें समझ है? हालेलुया। तो जो नया नियम का 10वां है और खतरनाक है, आप पढ़ सकते हो। मेरे का काम 2:45 में। मुझे एक बिलीवर सिखा दो जिन्होंने अपना पूरा दाम लगा दिया हो, कभी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो कभी आत्मा से भरे हुए नहीं है। जिस दिन वो भरना शुरू करेंगे वो अपना प्रॉपर्टी प्रभु के लिए कर देंगे, उनका धन प्रभु के लिए, तन मन और धन से प्रभु का सेवा करेंगे। मुझे पता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर उनके एक प्रॉफिट जेरोम, वो श्रीलंका में क्या करते रहते हैं? मिनिस्ट्री करते हैं उनकी चर्च में। वो बड़ा अमीर है, वो क्या है? बड़ा अमीर है। तो उनको मन में आया, प्रभु ने बर्डन दे दिया। प्रभु ने क्या दे दिया? बोझ दे दिया। 200 होटल का जगह जेरोम को दे दे। उस स्त्री को परमेश्वर बोल रहा है 200 होटल बन सकता है उसमें। कितने? 2 रूम नहीं, 10 रूम नहीं, 200 होटल, वो भी एयरपोर्ट लाइन में। इतना महंगा और रूमों का जगह है वो। पर लेडीज क्या कर रही है? प्रे कर रही है, प्रे कर रही है, प्रे कर रही है, और परमेश्वर बातें कर रहा है कि 200 होटल का जगह किसको दे दे? मेरे दास को दे दे। वो डरने लगी, परमेश्वर क्या बात कर रहा है मेरे से? और प्रे करने लगे। फिर से प्रभु बोल रहा है ये जगह जो तेरे पास है ये होटल के लिए नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए बोल रहा है वो। आपको समझ आ रही है? उन्होंने अपना खुद का पैसा लगा के खरीदा था। 1 साल 2 साल हुआ और सोच रहे थे हम क्या करेंगे? होटल को बनाएंगे। एयरपोर्ट के नजदीक में हमेशा होटल को रखते हैं वो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलती है कि परमेश्वर के वचन को माना। अपने हस्बैंड के पास गई, बोलती है परमेश्वर मेरे से ये बोल रहा है कि मैं अपने दास को क्या कर दूं? वो जगह दे दो उसके भवन के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। आपको समझ आ रही है? उसके हस्बैंड ने उसको मना नहीं किया। बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चों को भी पूछा, बच्चे भी बोल रहे हैं आप दे दो। प्रभु ने सबका मन खोल दिया। किसका मन खोल दिया? जो अरबों का जमीन था उन्होंने जेरोम फर्नांडिस के नाम में कर दिया, लिख दिया। मेरा स्पिरिचुअल फादर उनका सन है। अभी जहाँ पर सही भी भैया क्या कर रहे थे, आपको समझ आ रही है? फ्री में वो जगह उनको मिला, पर परमेश्वर ने एक स्त्री के अंदर बर्डन डाल दिया, बोझ डाल दिया। अब तेरा नहीं है, वो मेरा है। आपको समझ आ रही है? जिस दिन आप बोलोगे ये घर मेरा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये घमंड आप करोगे ना, ये घर उड़ जाएगा आपका एक दिन। पैसे के ऊपर कभी घमंड मत करो। जो चीज़ आपके पास है उसके ऊपर घमंड मत करो। आपको समझ आ रही है? ऐसा लोग है जो दसवांश नहीं देते, उससे बढ़कर देते हैं। उनको मतलब नहीं है दसवांश से।
आपको समझ आ रही है? आज हम दसवां देने में रोते हैं। मैं क्यों जवाब दे रहा हूं? मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो इसके दसवांश के डॉक्ट्रिन को बिगाड़ रहे हैं, उसकी शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर जब मन खोलता है, आपका कुछ नहीं होगा, सब प्रभु का होगा। सच बोल रहा हूं, आपका कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो भरना शुरू हो गया पवित्र आत्मा से। क्या होने लगे? जब आप जितना उसके करीब जाओगे, जितना आप उसके आत्मा से भरना शुरू करोगे, सच बोल रहा हूं, आप बदलना शुरू करोगे। आपके अंदर आप नहीं काम करोगे, आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है वो आपको कंट्रोल करेगा। वो आपको बोलेगा इस जगह में जाना है, इस जगह में नहीं जाना है, ये तेरा पैसा है, ये प्रभु का पैसा है। आपको समझ आ रही है? सच बोल रहा हूँ, जिस दिन आप भरोगे आत्मा में, प्रभु आपसे बातें करना शुरू करेगा।